लिए बाप जो तूने हमें बख्शा है कि हम इस जगह पर खुदावन तेरी हमद व सना कर सकें, तेरी सताइश कर सकें, तेरे नाम को ऊंचा और साथ बुलंद कर सकें। खुदावन हम तेरा शुक्र करते हैं तेरे यीशु नाम के लिए कि जिसके आगे हर घुटना टिक जाएगा और हर जुबान इकरार करेगी कि तू जिंदा खुदा का बेटा है। खुदावन हम तेरे यीशु नाम के लिए तेरा शुक्र करते हैं जिससे हमने जिंदगी पाई है, खुशियाँ पाई हैं, बरकतें पाई हैं और खुदावन जिंदगी की हर नेमत से तुमने नवाज दिया है। हम तेरा शुक्र करते हैं और तेरे सामने खुदावन शुक्रगुजार की कुर्बानियाँ गुजारते हैं। खुदावन तुझे धन्यवाद कहते हैं। खुदावन जितने लोग यहाँ पर आए हैं मैं खुदावन तेरा शुक्र करती हूँ कि खुदावन तूने हमें एक खानदान में, एक गल्ला में शामिल किया है कि हम मिलकर खुदावन तुझे सजदा कर सके। खुदावन इनके खानदानों को खुदावन तो अपना आसमान खोल कर बंद कर दे खुदावन और इन पर अपना हाथ बढ़ा खुदावन यीशु जी। हम तेरा शुक्र करते हैं। हमारी इबादत करना, प्रस्तुत करना खुदावन तुझे पसंद आए, तेरे हुजूर मकबूल ठहरे। और पास्टर साहब की दुआ करते हैं जब अभी तक नहीं है रास्ते में तमाम रुकावट और बंधनों को तोड़ खुदावन ताकि तेरी आवाज़ को सुन सके, क्योंकि खुदावन तेरे लोग तेरी बारगाहों में झुके हैं खुदावन तेरी आवाज़ सुनने के लिए। खुदावन हम तेरा शुक्र करते हैं। खुदावन तू मेरे खानदान को, मेरे बच्चों को, मेरे घराने को खुदावन तू बड़ी बरकत दे। अपना आसमान खुदावन तू हमारे लिए खोल दे, क्योंकि खुदावन जो लोग तुझ पर ईमान और भरोसा तवक्कल करते हैं तो उनके लिए उनकी सोचों से और तवक्को से बढ़कर काम करता है। और हम जानते हैं कि खुदावन तू नामुमकिनात का खुदा है, पैदा करने वाला खुदा है। खुदावन हम जानते हैं कि तेरे खोल में कोई बंद नहीं कर सकता और तेरे बंद में कोई खोल नहीं सकता। खुदावन तो ज़हीरों को ज़र्रे की मान उठाता है, तो खुशक चट्टानों को हुक्म देता है और उनमें से पानी के सोते बहना शुरू हो जाते हैं। खुदावन हमारी खिदमत करना, हमारी दुआएं मांगना, हमारी इबादत करना खुदावन तेरे हुजूर मकबूल ठहरे। खुदावन आने वाले दिनों में खुदावन अपने जलाल के लिए खुदावन हमें और ज़्यादा खुदावन तैयार कर खुदावन, ताकि बहुत सारी खोई पेड़ों को खुदावन तेरे गला में लाने का वसीला बन सके यीशु जी। खुदावन हम सबके साथ हो और बड़ी बरकत दे। खुदावन हम मांगते हैं तेरे नाम से, आमीन। Dear Heavenly Father God, we give thanks to you for the day you've given to us, Jesus, in our life, Father God. We give thanks to you for the time you've given us to come before you in your presence, dear Lord Jesus. It's written in the Bible, dear Lord God, that where 2 or 3 people are gathered in my name, Father God, you are here, dear Lord Jesus. Father, we invite the Holy Spirit to come and to bless this space, Father God, for each and every individual that is present here tonight, Father God, that are here to worship you, to glorify your name. We give thanks to you, dear Lord Jesus. That these are the people, Father God, that want to glorify your name and honor you, dear Lord Jesus. We ask especially for tonight, Father God, for each and every one present, that you bless them abundantly, Heavenly Father God. Father, whatever needs that they have, Father God, within their household, dear Lord God, that you will listen to their prayers and give them answers, dear Lord God. That you will bless them, Father God, abundantly, dear Lord Jesus. That you will bless each and every one of their family members, dear Lord Jesus. We especially pray, Father God, for this household that has opened up its doors, Father God, for your presence, dear Lord Jesus. We pray for Holy Mass and his family, dear Lord God. Whatever needs that this family has, dear Lord Jesus. Father, you're a God that provides, Father God. You're a God of blessings. Father God, you're a God that listens and that cares for his people. Father, you're the God of Abraham, Isaac, and Jacob. We claim the same blessings you've given us, Father God, into this household as well. We ask and we pray that you listen, dear Lord Jesus, to your people, that you care. And we give thanks to you, Father God, for your blood that protects us and for your mercy, dear Lord Jesus. Father God, while we were still sinners, dear Lord Jesus, you gave your Son to die on the cross for our sins, and we give thanks to you for that, dear Lord Jesus. Be with us once again. In Jesus, we ask and pray. Amen. Amen. Amen.
کہ جس نے آج اپنے باپ اور بیٹے کی قدرت سے ہمیں برکت دی ہے کہ ہم اپنے خدا کے قدموں میں آ سکیں۔ خداوند نے ہماری مدد رہنمائی کی کہ خداوند ہمارا خدا جو ہمارے ساتھ ساتھ چلتا ہے وہی ہمارا خدا ہے جو ہمیں رہائی بحالی بخشتا ہے۔ ہم اپنے خدا کے شکر گزار ہیں کہ جب ہم اس گھر میں آئے ہیں خداوند اس گھرانے کی سلامتی میرے خداوند کے پاس ہے۔ خداوند اس گھرانے کے ایک ایک رجحان کو خداوند تو کثرت کی برکت دی۔ خداوند جتنی جانیں میرے خدا کے حضور جھکی ہیں ان کو نام بنام برکت بخش کہ خداوند جن کے منہ میں تیرا زندہ کلام ہے انہیں کثرت کی برکت دینا، سر سے لے کے پاؤں کے تلووں تک چھونا۔ خداوند جتنے تیرے بیٹے بیٹیوں نے گیت زبور گائے ہیں انہیں کثرت کی برکت بخشنا۔ خداوند جو تیرے بیٹے بیٹیاں ساز آواز کو خداوند بجا رہے ہیں خداوند تو انہیں کثرت کی برکت دینا۔ خداوند خدا جو کوئی آنے کا خداوند خدا ارادہ رکھتا ہے وہ تیرے یسوع نام سے اس جگہ پر پہنچے اور تیرے زندہ کلام کو دوسروں تک پہنچائے۔ خداوند تیرا پاک تخت یہاں لگا ہے، خداوند تیرے پاک تخت کے سامنے جتنی جانیں جھکی ہیں سب کو تو چھونا، بڑی برکت دینا۔ مسیح خداوند کے نام سے جو کچھ مانگتے ہیں سو خدا کے زندہ اور بابرکت نام میں پا لیتے ہیں، آمین۔ مسیح میں سب کو سلام۔ میری گواہی کچھ اس طرح ہے کہ پچھلے ویک میں مجھے اسکول میں ایک دم بخار ہوا ہے اور 4 دن مجھے بخار رہا ہے اور میں نے بابلی سے بھی دعا کروائی اور سب نے میرے لیے دعا کی اور سب کی دعاؤں کے وسیلہ سے خدا نے مجھے شفا دی۔ اس کی پہلی آیت، اس میں ہم ایک چھوٹی سی بات پہ غور کریں گے اور وہ ہے زبان، کہ زبان سے ہم تعریف بھی کرتے ہیں اور زبان سے ہم لعنت بھی کرتے ہیں اور زبان سے ہم خداوند کو مبارک بھی کہتے ہیں۔ یعنی کہ ہم دیکھیں گے کہ ایک ہی زبان میں سے ہم کیا کچھ کر دیتے ہیں اور اگر ہم اس کا ٹھیک استعمال کرتے ہیں تو خدا ہمیں کون سی برکتیں دے دیتا ہے۔
ये अभी बैठे ही मुझे ये ख्याल मिला है, सो मैंने सोचा कि हम इसको गौर करते हैं। कलाम में लिखा है, ऐ मेरी जान खुदावन को मुबारक है, और जो कुछ मुझ में है उसके कदूस नाम को मुबारक है। सिर्फ एक जान है, छोटी सी जान है, और वो क्या लफ्ज बोलेगी कि खुदावन को मुबारक है। इसमें हमें ये कहने के लिए नहीं कहा गया कि हम बहुत सारी फ़िस्ट जो है वो खुदावन के सामने पेश करें, कि या हम देगे चढ़ाएं, या हम बकरे ज़िबा करें, या हम बहुत सारे हदी और नजराने उसके सामने पेश करें, या हम एक बहुत बड़ा इज्तिमा इकट्ठा करें। यानी किसी चीज़ के लिए भी खुदा ने डिमांड नहीं की। सिर्फ उसने कहा है कि अगर तू बरकत लेना चाहता है तो सिर्फ एक चीज़ कहनी है, और वो क्या है कि ऐ मेरी जान खुदावन को मुबारक है। और जान में क्या है? रूह, जान और बदन, ठीक है। और जब हम खुदावन को मुबारक कहते हैं तो हमने अपनी अकल से, अपने मुंह से, अपनी सोच से, अपने बदन से, अपने करदार से, अपनी हर चीज से क्या करना है? खुदावन को मुबारक कहना है। और जब हम खुदावन को मुबारक कहते हैं और उसके नाम को कदूस कहते हैं तो खुदा अपने बंद आसमान को अपने लिए खोल देता है। आसमान पर जो फरिश्तगान है वो खुदावन की सिर्फ क्या करते हैं? सताइश करते हैं। क्या कहते हैं हर वक्त? कदूस कदूस कदूस। आप कह के देखें, आप पे कोई मुश्किल हो, कोई तूफान हो, कोई परेशानी हो, कोई बीमारी हो, कोई मायूसी हो, मैंने ये तजर्बा किया है कि जब मैं अपनी जान से खुदावन में सिर्फ मुबारक कहती हूँ कि खुदावन तू मुबारक है, तू भला है, तेरी शक्ल बनती है, तू बड़े बड़े काम करने वाला खुदा है, तू भला है, मैं अपनी उस मुश्किल को खुदा के सामने नहीं रखती हूँ, सिर्फ खुदावन को मुबारक कहती हूँ, और खुदावन मुझे उस मुश्किल से क्या करता है? निजात देता है। और जो आसमान पर 24 जो बुजुर्ग हैं, लाखों लाख फरिश्ते हैं, वो हर वक्त खुदावन को क्या कहते हैं? कदूस 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 कहते हैं। जब भी मुझे कोई मुश्किल आए तो आप अपनी पूरी पर्चा खुदा के सामने न रखें, अपनी मुश्किल नहीं, सिर्फ खुदावन को मुबारक कहें। और खुदावन को पता है कि आप किस मुश्किल में हो। वो हम पहाड़ों के नीचे भी चले जाएंगे ना तो उसको पता है कि हमारे दिल में क्या है। वो दिलों और गुर्दों का परखने वाला खुदा है। कोई चीज़ या कोई ख्याल उससे पोशीदा नहीं है। कलाम में लिखा है कि जहान उसके सामने खुला है और जहन्नम में पर्दा है, और हमारी जिंदगियां जो है उसके सामने खुली किताब की तरह है। और सिर्फ खुदावन को मुबारक कह देंगे अपनी जुबान से तो खुदावन हमारे लिए बंद आसमानों को खोल देगा, वो बंद दरीचों को खोल देगा, वो बंद रस्तों को हमारे लिए हमवार बना देगा। फिर उसके बाद आगे दाऊद कहता है, और उसकी किसी नेमत को फरामोश ना करे। और सबसे पहले कि जो कुछ भी खुदा ने हमें दे रखा है उसको हमने फरामोश नहीं करना। बाज़ औक़ात हम अपनी ही खुशियों में इतने मगन हो जाते हैं कि हम खुदा की बरकत को ही भूल जाते हैं। लेकिन जो दाऊद था वो इस चीज़ से वाकिफ था, और वो बचपन ही से खुदा की इस राज से वाकिफ था कि जब मैं खुदा की किसी नेमत को फरामोश नहीं करूँगा तो खुदा मुझे अपनी कुव्वत से, अपने जोर से और अपने मसा से भर देगा। खुदा ने हमें ज़िंदगी दी है, सेहत सलामती दी है, उम्र की दराजी दी है, और बहुत सारी नेमतों से उसने हमें नवाज रखा है। हमें बहन भाई दिए हैं, बेटे बेटियां दी हैं, घर बार दिया है, हर अच्छी बख्शिश उसने हमें दे रखी है। तो उसके लिए हमने क्या करना है? खुदावन की शुक्रगुजारी करनी है। उसको हमने रद्द नहीं करना, उसको इग्नोर नहीं करना, बल्कि उसको हमने क्या करना है? फरामोश नहीं करना, बल्कि उसको मुबारक कहना है। फिर लिखा है कि जब हम उसकी किसी नेमत को फरामोश नहीं ना करते तो सबसे पहली बरकत जो खुदा क्या देता है वो कहता है कि वो तेरी सारी बदकारी को बख्श देता है। सिर्फ आपने उसकी हर नेमत को फरामोश नहीं किया है, आप अपनी ज़िंदगी में उसको हर वक्त अपने सामने रखते हो कि खुदा ने मेरे लिए बड़े बड़े काम किए हैं। तो सबसे पहले खुदा क्या करता है? हमारी बदकारी को बख्श देता है। चाहे हमारे गुनाह फिरमसी क्यों ना हो, अर्गवानी क्यों ना हो, खुदा उसको धो देता है और हमें बर्फ की मांग क्या कर देता है? सफेद कर देता है। ज़बूर 32 में लिखा है कि वो हमारे गुनाहों को हमसे ऐसे दूर फेंक देता है जैसे पूरब पश्चिम से दूर है, और वो कभी उनको याद ही नहीं करता, वो उनको कभी ख्याल में ही नहीं लाता कि ये मेरे बेटे ने या मेरी बेटी ने कोई गुनाह किया था। और ये सबसे बड़ी बरकत है कि खुदा हमारी बदकारियों को बख्श देता है। और बदकारी गुनाह जो है वो चाहे छोटा हो चाहे वो बड़ा हो, गुनाह ही होता है। और बड़ी ये मुबारक बात है कि खुदा हमारे गुनाहों को हिसाब में नहीं लाता। और कलाम में लिखा है कि वो ही खुदा की बादशाही में या उस नई यरूशलेम में दाखिल हो सकता है जिसका नाम किताब-ए-हयात में लिखा होगा। और किताब-ए-हयात में नाम तो उसी का लिखा होगा ना जिसके गुनाह बख्शे जाएंगे।
और जिसके गुनाह नहीं बख्शे जाएंगे तो वो तो बादशाह में जा ही नहीं सकता। तो इसलिए वो शख्स जो है वो मुबारक है जिसकी खताएं ढांकी गई और जिसके गुनाह बख्शे गए। और दूसरी बात इसमें बरकत है कि वो तुझे तमाम बीमारियों से शिफा देता है। आजकल बच्चा हो, छोटा हो या बूढ़ा हो, किसी ना किसी को प्रॉब्लम में जरूर रहता है, किसी जिंदगी के किसी ना हिस्से में बीमारी उसमें जरूर आती है। लेकिन अगर हम खुदावन के पीछे चलते हैं तो लिखा है कि वो तेरी तमाम बीमारियों से तुझे शिफा देता है। वक्ती तौर पे ऐसे तूफान आते हैं, ऐसी आजमाइशें आती हैं, लेकिन हमारा खुदा उसमें से निकलने की राहें निकाल देता है। लिखा है कि वो तेरी जान हलाकत से बचाता है, वो तेरे सर पर शफ़क़त और रहमत का ताज रखता है। ये हलाकत आजकल जो कोरोना वायरस था, बहुत सारे हमारे अजीज जो बहुत हमारे करीबी थे वो भी हमसे दूर हो गए इस वायरस की वजह से। लेकिन हम जो बाकी हैं, अगर हम खुदा के हाथों में अपने आप को देते हैं तो खुदा जो है वो हमारी जान को हलाकत से क्या करता है, बचाने की कुदरत रखता है। ठीक है। और लिखा है कि वो तेरे साथ पर शफ़क़त और रहमत का ताज रखता है। शफ़क़त जो होती है ये बुढ़ापे तक भी ये होती है कि हर कोई उस शख्स उसकी क्या करता है, इज्जत करता है। और ताज रहमत का ताज रखता है, यानी कि रूहानी और जिस्मानी जो बरकतें होती हैं वो उनसे कभी जुदा नहीं होती। वो चाहे नस्ल दर नस्ल जो है वो बरकत जो है उनके ऊपर रहती हैं। जैसे इब्राहिम, इसहाक और यकूब की जो बरकतें थी वो नस्लदार थी। और जब हम खुदावन को मुबारक कहते हैं तो खुदा नस्लदार जो शफ़क़त और जो रहमत का ताज है, जो इज्जत का ताज है, वो हमेशा हमारे साथ पर रखता है। तो लिखा है कि वो तुझे उम्र भर अच्छी अच्छी चीज़ों से आसूदा करता है। हर कोई शख्स अच्छी चीज़ों से आसूदा नहीं होता, लेकिन खुदा कहता है कि अगर तू मुझे मुबारक कहेगा तो मैं तुझे उम्र भर, ये नहीं कि जिंदगी के सिर्फ एक हिस्से में, बुढ़ापे तक, बाल सफेद होने तक मैं तुझे अच्छी अच्छी चीजों से आसूदा करता हूँ। और कलाम में लिखा है कि शेर बब्बर के बच्चे भूखे और हाजतमंद होते हैं, लेकिन खुदावंद के जो तालब है वो किसी नेमत के मुताज नहीं होते। और कलाम में भी लिखा है कि खुदा अपने महबूब को नींद में ही दे देता है। मेरे साथ ऐसा होता है कि जब मैं कुछ चाहती हूँ कि मेरे लिए हो और मैं सोचती हूँ तो खुदा मेरे कहने से पहले ही मेरे लिए कर देता है। और ये मैं अक्सर गवाही देती हूँ कि खुदा मेरे मांगने से पहले ही मुझे सब कुछ दे देता है। और मैं इसलिए कि मैं खुदावंद को मुबारक कहती हूँ कि खुदा मैं जानती हूँ कि तू मेरे मांगने से पहले ही जानता है कि मैं किन किन चीज़ों की मुताज हूँ, तुझे पता है कि मैं क्या चाहती हूँ। और खुदा जो है वो बड़ा मेहरबान खुदा है, वो बड़े बड़े काम करने वाला खुदा है, वो नामुमकिनात का खुदा है, वो नाउमीदी में उम्मीद पैदा करने वाला खुदा है। इसलिए वो क्या करता है कि हमें उम्र भर अच्छी अच्छी चीज़ों से आसूदा करता है। लिखा है कि तू उकाब की मानद असर नौजवान होता है और खुदावंद सा मजलूमों के लिए सदाकत और अदल के काम करता है। इसमें यह है कि इंसान जब खुदा के पीछे चलता है तो वो बूढ़ा भी हो जाए तो वो जल्दी बूढ़ा नहीं लगता। ठीक है, मुझे देख लें, मैं भी अब दरमियान के हिस्से में हूँ, लेकिन खुदा का शुक्र है कि हम मसीह में क्या है, जवान है। खुदा हमें उकाबों से जोर बख्श देता है। हम कमजोर होते हैं तो वो हमारे बाजुओं को मजबूत कर देता है, वो हमारे चेहरे की रौनक बन जाता है, ताजगी बन जाता है, और हम पहले से भी पुरफजल नजर आते हैं उस वक्त जब हम खुदावन को क्या कहते हैं, मुबारक कहते हैं। मूसा जब पहाड़ पर खुदावन से बातें करने गया था तो वो बहुत बूढ़ा था, लेकिन वो जब वापस आया तो उसका चेहरा ऐसा चमकदार था कि लोग उसको देख नहीं सकते थे, उसने आगे नकाब कर लिया था। तो इसी तरह जब हम खुदावन को मुबारक कहते हैं तो हम हमेशा तक हमारे जो चेहरे होते हैं वो फजल होते हैं, चमकदार होते हैं, फजल होता है, नूर होता है। जब हम खुदावन को क्या कहते हैं, मुबारक कहते हैं। लिखा है कि सदाकत और अदल के काम करता है, और खुदा हमेशा अपनी सदाकत को, अपनी सच्चाइयों को अपने लोगों के ऊपर क्या करता है, जाहिर करता है, और उनको आगे और पीछे से घेर लेता है, उनको हर तरह के नुकसान से, हर तरह के हादसात से क्या करता है, खुदावन उनको बचाता है। लिखा है उसने अपनी राह मूसा पर और अपने काम बनी इस्राएल पर जाहिर किए। खुदावन रहीम और करीम है, कहर करने में धीमा और शफ़क़त वफ़ा में गनी। और आगे लिखा है लेकिन खुदावन की शफ़क़त उससे डरने वालों पर अज़ल से अबद तक है, और उसकी सदाकत नस्ल दर नस्ल है। मेन बात यही है कि जब हम खुदावन को मुबारक कहते हैं तो खुदावन की जो शफ़क़त है वो अज़ल से अबद तक खुदा के लोगों पर होती है। बल्कि लिखा है कि नस्ल दर नस्ल, चाहे हम रहें या ना रहें, लेकिन जो हमारी नस्लें होंगी
आगे मेरी आने वाली बहुत सारी नस्लें होंगी और वो भी क्या होंगी, खुदा के हाथ के नीचे होंगी। क्यों होंगी? इसलिए कि आपने वो बीज बोया है, आपने खुदा की शुक्रगुजारी की है, खुदावन को आपने मुबारक कहा है, आपने खुदावन को भला कहा है, तो इसके इवज खुदा आपके बेटों को, आपकी बेटियों को, आपके घराने को, आपके खानदान को, आपके मुल्क को, आपकी कलीसिया को क्या करेगा? बरकत देगा। सो आज के कलाम के वसीला से खुदा हम सबको बरकत दे कि जब हम खुदावंद को मुबारक कहते हैं तो खुदा अपनी किसी नेमत को हमसे फरामोश नहीं करता। तो हम अपने आप को बंद करेंगे और आज के कलाम के लिए, और ख़ास तौर पर आज हमारे दरमियान एक बेटी भी आई है, आयशा, इसकी हाल ही में शादी भी है, हम इसको वेलकम करते हैं तालियों के साथ। और हमेशा अपनी पनाह में रखे और अपनी जिस्मानी और रूहानी बरकतों से मामूर करे। बाजी अज़रा के लिए भी आज वो हमारी मीटिंग पहली दफ़ा आई है, हम इनको भी वेलकम करते हैं। और बाकी तो सब हम क्या कहते हैं, जो पुराना होता है वो गोल्ड होता है, वो हमेशा ओल्ड इज गोल्ड, ठीक है। बाकी हम मौजूद हैं सब, और इसी तरह हम कोशिश करेंगे कि आने वाले दिनों में हम और भी लोगों को लेके आएँ, ठीक है। सो हम अपने आप को बंद करेंगे और आज की सारी बरकत के लिए, सारी मीटिंग के लिए हम दुआ करेंगे, और दुआ में हमारी बाजी मकसूदा करेगी। तेरे नाम की तारीफ तमजीद करते हैं, क्योंकि तू है तारीफ के तमजीद के लायक खुदा। प्यारे खुदा खुदा नहायत ही शुक्रगुजारी करते हैं प्यारे खुदा खुदा। आज प्यारे खुदा खुदा मिल बैठने के लिए प्यारे खुदा खुदा इस रूहानी महफिल के लिए तेरा शुक्र करती हूँ कि जो तेरी बेटी ने अपने घर में सजाई है प्यारे खुदा खुदा। आज हमारा सबका इस घर में आना बरकत का बहस हो प्यारे खुदा खुदा के। प्यारे खुदा आज के जिंदगी बख्श कलाम के लिए भी मैं तेरी शुक्रगुजारी करती हूँ। तेरा कलाम जो कभी भी बेतसीर नहीं लौटता, बंद बंद और खुदा में से होकर गुजर जाता है प्यारे खुदा खुदा। आज का कलाम प्यारे खुदा जितनी भी जिंदगियों ने सुना है प्यारे खुदा खुदा, एक एक जिंदगी के लिए बाई से बरकत ठहरे प्यारे खुदा खुदा। प्यारे खुदा तेरा कलाम हमारी काट छाट करता है प्यारे खुदा खुदा, ताकि हम और फल लाए प्यारे खुदा खुदा। इस कलाम पर अमल करने का तू हमें गहरा फजल बख्श दे प्यारे खुदा खुदा। प्यारे खुदा खुदा हम तेरे कलाम के मुताबिक अपनी जिंदगियों को बसर करें प्यारे खुदा खुदा। अपनी जिंदगियों से सारा इज्जत सारा जलाल तेरे यीशु नाम को दे, क्योंकि तू जलाल का बादशाह है, तू लश्करों का रब है और तू जंग में जोरा और खुदा है प्यारे खुदा खुदा। तेरे जैसा कोई भी नहीं है, ना कोई आया है ते ना कोई आएगा प्यारे खुदा खुदा। तू ही अव्वल है और तू ही आखिर है प्यारे खुदा खुदा। तू हमारी मजबूत चट्टान है, तू हमारी छुपने की जगह है और तू हमारा मोहकम किला है प्यारे खुदा खुदा। और तू हमारी उम्मीद है, तू हमारा भरोसा है प्यारे खुदा खुदा। और जिनकी उम्मीद तवक्कल भरोसा तुझ पर होता है, तू कभी भी उनको शर्मिंदा या मायूस नहीं होने देता, बल्कि फतह से बढ़कर गलबा अता करता है। तो अपने लोगों की जिंदगी को बहाल करता है, सरफराज करता है प्यारे खुदा खुदा। मैं तेरी नहायत की शुक्रगुजारी करती हूँ प्यारे खुदा खुदा। आज का कलाम प्यारे खुदा खुदा हम सब के लिए बाइस से बरकत ठहरे, खास तौर पर इस घराने के लिए बाइस से बरकत हो प्यारे खुदा खुदा। तेरी बेटी के लिए तेरी शुक्रगुजार हूँ, जिसके वसीला से आज हमने तेरे मुंह की मीठी बातों को सुना है प्यारे खुदा खुदा। तो अपनी बेटी को छू ले और बरकत दे प्यारे खुदा खुदा, और मुकाश बात इस पर आशकाना कर प्यारे खुदा खुदा। इसी तरह तेरे लोगों को गाइड करती रहे और तेरे नाम को जलाल मिलता रहे प्यारे खुदा खुदा। तू छूना और बड़ी बरकत देना। तेरा कलाम प्यारे खुदा खुदा कभी भी हमारी आंखों से ओझल ना हो प्यारे खुदा खुदा। दिन और रात हमारा ध्यान ज्ञान
इसी की तरफ लगा रहे प्यारे खुदा। जब हम तेरे कलाम के मुताबिक अपनी जिंदगियों को बसर करते हैं तो हमारी जिंदगियां बरकत पाती हैं प्यारे खुदा। तू छूना और बड़ी बरकत देना। इस प्यारे घराने पर तेरी बरकत चाहती हूँ, क्योंकि तेरे कलाम में लिखा हुआ है कि जिस भी घर में जाओ उस घराने के लिए सलामती और बरकत चाहो। मैं इस प्यारे घराने के लिए तेरी सलामती तेरी बरकत चाहती हूँ। इसके बेटों को, इसकी बेटी को तेरे भरे के पाक लहू में छुपाती प्यारे खुदा, और मिन्नत करती हूँ प्यारे खुदा कि तू इनको सर्फ राज करना प्यारे खुदा। प्यारे खुदा, जितनी तूने इनको बरकतें दे रखी हैं तेरा शुक्र करती हूँ। जो प्यारे खुदा इनके पास नहीं है, तू वो भी अपने लाही और शाही खजाना से मुहैया कर, ताकि तेरे लोग हमेशा तेरी शुक्रगुजारी करते रहें। छूना और बड़ी बरकत देना। पोल्किया के लिए, इसके शोहर के लिए तेरी बरकत, तेरी सलामती चाहती हूँ। तेरी बेटी जब के तुझसे प्यार करती है प्यारे खुदा, तो तू अपनी बेटी के साथ होना और बड़ी बरकत देना। और जितने भी सर तेरी हुजूरी में झुके हैं, एक एक के लिए तेरी बरकत, तेरी सलामती चाहती हूँ। आज प्यारे खुदा, तेरे लोगों ने जो कलाम को सुना है प्यारे खुदा, वो दूसरों तक पहुँचाएं और तेरी बरकत को रसीव करें प्यारे खुदा। तू छूना और बड़ी बरकत देना। इस घराने के रोटी पानी पर, अनाज पर, कमाने वाले तेरे तमाम लोगों पर तेरी बरकत आए प्यारे खुदा। किसी भी चीज की कमी या मुताजी ना आए। हमेशा तेरे लोग प्यारे खुदा तेरी बरकतों से भरे रहें और तेरे नाम को जलाल मिलता रहे। छूना, बड़ी बरकत देना। यीशु मसीह के नाम से मांगते और बड़े ईमान के साथ पा लेते हैं। आमीन। खुदा की सिखाई हुआ मांगेंगे। आए हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाह है, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है जमीन पर भी हो। हमारे रोज की रोटी आज हमें बख्शे, और जिस तरह हम अपने कर्जदारों को माफ करते तो भी हमारे जुल्म में माफ कर, और मेरी माई को न लाभ बुराई से बचा, क्योंकि बादशाह कुदरत और जलाल हमेशा तक तेरी है। आमीन। अब कलाम यीशु मसीह का फजल और उसकी मोहब्बत आपसे लेकर हमेशा तक हम सबों के साथ होती रहे।